हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विंड ब्रेकर का चैप्टर 4। अगर आप लोगों ने इसका चैप्टर 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से चेकआउट कर लेना। और इस चैप्टर की शुरुआत बोफ यूरिन के हाई स्कूल को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर अंजाई को छींक आती है, जो देखकर ताकाहाशी कहता है आखिरकार कौन कटा हुआ मुंह लेकर संतरे का जूस पीता है, जिसका जवाब देते हुए अंजाई बताता है चुप रहो, विटामिन सी जो कटने पर मदद करता है। पर वहीं पर बैठा एक और बंदा, उसको लग रहा था कि इनका मतलब ड्राई स्किन से है, पर ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ मात्सुमोटो उस खाने पर नजर मारने के साथ कहता है प्रोटीन सी वह चीज है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, इस खाने के लिए शुक्रिया। अपना खाना अपने ही सामने ले जाते हुए देखकर अंजाई भड़कने के साथ बताता है वह मेरा आखिरी था कमीने, ये नींबू मैं तेरी चोट पर रगड़ दूंगा, मेरे पास आओ, भाग क्यों रहा है। वहाँ के इस मंजर को देखकर सभी लोग खुश दिखाई दे रहे थे। तभी उनमें से किरियो कहा हर कोई हमेशा की तरह जिंदा है। उसकी इस बात पर नीरे एग्री करने के साथ बताता है मुझे खुशी है कि अंजाई भी बेहतर फील कर रहा है। उसकी इस बात के बीच अंजाई नीरे से पूछता है अरे नीरे, आज सकुरा क्यों नहीं आया, जिसका जवाब देते हुए नीरे अंजाई को बताता है नहीं, उसने मेरा मैसेज अभी तक नहीं देखा है। ये सुनकर सुओ सकुरा की डेस्क की तरफ देखने लगता है, जो उसके बिना अच्छी नहीं लग रही थी। साथ ही साथ वो कहा मुझे आश्चर्य है कि सकुरा आज क्यों नहीं आया, क्या उसको कुछ हो गया है। जिस पर ताइगा कहा शायद वह सो रहा होगा। ताइगा का ये कहना ही था। तभी किरियो बोलता है इस समय तुम्हें पता है दोपहर का खाना बीत चुका है। जबकि अंजाई मुद्दे की बात करने के साथ बताता है लड़ाई के बाद वह काफी उदास दिख रहा था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नीरे सकुरा को फोन करने की कोशिश करता है और सबकी नजर नीरे के फोन पर थी। तभी सकुरा ने फोन उठा लिया, जो देखकर उन चारों का खुशी का ठिकाना नहीं था। जबकि नीरे उनसे बातें करने लगता है हेलो सकुरा सान, शुक्र है कि तुम ठीक हो। हे सकुरा कॉल मत काटो। और उसने कॉल काट दिया, जिसे देखकर जो लोग अभी खुश दिखाई दे रहे थे वो लोग एकदम से उदास हो जाते हैं। साथ ही साथ नीरे उन सबको बताता है उसने फोन रख दिया। ये देखकर अंजाई को सकुरा के लिए फिक्र होने लगी थी। यहाँ तक कि नीरे कहता है मैं तो बस अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सकुरा को सर्दी लग गई है। वह काफी बीमार लग रहा था और ये सब मैं उसके बात करने के लहजे से बता सकता हूँ। नीरे की ऐसी बातों को सुनकर वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम नीरे और सुओ को देखते हैं जो सकुरा के घर की तरफ जा रहे थे। तभी नीरे कहा क्या तुमको नहीं लगता कि हमने कुछ ज्यादा ही खरीद लिया। जो सुनकर सुओ बताता है हर कोई सकुरा कुन के बारे में चिंतित था, वह सभी लोग एक साथ उससे मिलने के लिए तैयार थे। ये बात सुनकर नीरे कहता कि फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि सकुरा का घर इतना पास होगा। उसने बताया कि वह टाउन के बाहर से आया है, इसलिए मैंने मान लिया कि वह काफी दूर रहता होगा। शायद उसने यहाँ एडमिशन इसलिए लिया होगा क्योंकि उसकी फैमिली को काम के लिए दूसरी जगह जाना पड़ा होगा। नीरे की ऐसी बातों को सुनकर सुओ का कहना है एक बार हम वहाँ पर पहुँच जाए तो हमें पता चल जाएगा। इसी के साथ वो दोनों सकुरा के घर के पास आ गए थे, लेकिन जब उन्होंने सकुरा का घर देखा तो वो काफी हैरान लग रहे थे, क्योंकि ये घर कम भूतों का अड्डा ज्यादा लग रहा है। यहाँ तक कि सुओ ने यह भी कह दिया था कि यह हॉन्टेड हाउस है। साथ ही साथ उसको यह भी समझ में आ गया था कि यहाँ पर और कोई नहीं रहता बस सकुरा के अलावा। अगले सीन में हम 201 नंबर प्लेट को देखते हैं। उस गेट के सामने सुओ बैल बजा रहा था, लेकिन वो बैल काम नहीं कर रही थी। तभी उसने गेट खोलने की कोशिश की और वो बड़े आराम से खुल गया, क्योंकि उसका लॉक भी टूटा हुआ था। फिर वो अंदर की तरफ चला जाता है जहाँ पर सकुरा के जूते वहाँ पर पड़े हुए थे, जो देखने के बाद सुओ कमरे में एंटर करने के साथ सकुरा को पुकारने लगता है, पर उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। बस एक नल से पानी की बूंदें टपक रही थी। दूसरी तरफ नीरे की फटकर 4 हो चुकी थी, पर वो सुओ से कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो यहीं पर रहता है। जबकि सुओ उसका जवाब ना देते हुए कमरे के अंदर चला गया। उसको कमरे के अंदर जाता देखकर नीरे घबराते हुए बताता है हमें सचमुच इस तरह नहीं घुसना चाहिए। ये बात सुनकर सुओ नीरे से बोलने लगा ऐसा लगता है कि सकुरा इस समय अकेला है। इससे भी बुरी बात यह है कि वह बीमार है और चल फिर नहीं सकता। अगर उसको कुछ हो गया तो क्या होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नीरे डरते हुए कहता है नहीं, वह अकेले नहीं मरने वाला। ये कहने के बाद वो चिल्लाने लगा। उसकी जोरदार चीख को सुनकर सकुरा आते के साथ गुस्से से कहता है किसने कहा कि तुम अंदर घुसकर चिल्लाना शुरू कर सकते हो। पर जब वो उन दोनों को अपने सामने देखता है तो सकुरा थोड़ा शांत हो गया, पर उसको अचानक से चक्कर आने लगे। उसकी ऐसी हालत को देखकर नीरे उसके पास चला जाता है। तभी सकुरा नीरे से कहता है तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर नीरे बताता है हम तुमसे मिलने आए हैं। उसी वक्त उनके पीछे से सुओ कहा तुम सचमुच बीमार लग रहे हो, तुमको जगाने के लिए माफ करना। ठीक है चलो तुम्हें बिस्तर पर
पर वापस ले चलते हैं। नीरे, क्या तुम साकुरा का रिवॉर्ड ला सकते हो? जिसके बाद हम साकुरा के रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर साकुरा अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। पर उस कमरे की ऐसी हालत को देखकर सुओ साकुरा से पूछता है, क्या सचमुच तुम अकेले ही रहते हो? जिस बात पर साकुरा बताता है, क्यों, मैं अकेले नहीं रह सकता। तभी सुओ कहा, क्या तुम्हारे पास सर्दी की दवा है? जिस पर साकुरा मना कर देता है। ये सुनते ही नीरे उसके सामने 2 बैग रखने के साथ बताता है, तो फिर कुछ खाने के बारे में क्या ख्याल है? पर साकुरा इसके लिए भी मना कर देता है। साकुरा की ऐसी कंडीशन को देखकर सुओ उसके पास आकर कहता कि सोचिए, तुम जैसे भुक्कड़ को भूख नहीं लग रही? अरे तुम तो जवाब भी नहीं दे रहे। दूसरी तरफ नीरे साकुरा के घर को देखकर कहता है, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह ऐसी जगह पर अकेले रह रहा है। तुम्हें क्या हुआ साकुरा? तभी सुओ बैग की तरफ इशारा करते हुए नीरे को बताता है, क्या तुम उस बैग को साकुरा को दे सकते हो? जिस पर एग्री करने के साथ नीरे उस बैग को साकुरा की तरफ धरते हुए बोला, यह क्लास के सभी लोगों की ओर से है। हम सभी तुम्हारे बारे में काफी परेशान थे, इसलिए हमने तुम्हारे लिए कुछ तोहफे खरीदे हैं। पर मैं तुम्हारी सिचुएशन नहीं जानता, लेकिन तुम अकेले रह रहे हो, इसलिए प्लीज हम पर भरोसा करो, ठीक है? मैं तो कल से यही कह रहा हूँ। उसकी इस बात पर साकुरा बड़ी मुश्किल से बोलता है, यह ठीक है, मैंने हमेशा इस तरह की चीजों को मैनेज अपने दम पर किया है। मैं अब सोना चाहता हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सुओ नीरे से कहता है, हमने उसे पहले ही गिफ्ट दे दिया है, इसलिए हम उसे अब ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। चलो चलो आज के लिए वापस चलते हैं। जिस पर नीरे एग्री करने के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में नीरे सुओ से कह रहा था, हम वापस क्यों जा रहे हैं? क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं है? ये बात सुनकर सुओ नीरे को बताता है, यह वह नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वह कमरा कैसा दिखता है और साकुरा कैसा काम कर रहा है, वो जरूर काफी लंबे समय से अकेले ही रहता आ रहा है। मान लो तुम खो गए हो और तुमको एक चीज दी जाती है, तो तुम क्या चुनोगे? जिस पर नीरे कुछ देर सोचने के बाद बताता है, मेरा फोन, मैं इसका इस्तेमाल अपनी जगह को देखने के लिए कर सकता हूँ। जिसका जवाब देते हुए सुओ नीरे से कहता कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अपने फोन का इस्तेमाल करना जानते हो, है ना? जब तुम मुसीबत में हो और तुमको कोई ऐसी चीज दी जाए जिसका इस्तेमाल तुम नहीं जानते, इससे हालात तो और भी ज्यादा खराब होंगे। साकुरा के मामले में ऐसा नहीं लगता कि उसे तो यह पता भी नहीं कि स्मार्टफोन होते भी हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो जानता भी नहीं, तो यह छोड़ ही दीजिए। मैंने सोचा कि उसके लिए दोस्त ऐसे ही होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि हमें उसके साथ वैसे ही बातचीत करनी चाहिए जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं। अगर वह कल स्कूल नहीं आता तो हम फिर से उससे मिलने चलेंगे। जो सुनने के बाद नीरे उदास होने के साथ बताता है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, फिर भी मैं चाहता हूँ कि उसे पता चले कि उसके भी दोस्त हैं, वह हम पर भरोसा कर सके और चीजें हम पर छोड़ सके, ताकि वह जब मुसीबत में हो तो हम उसकी मदद कर सकें। मैंने साकुरा से वादा किया था कि मैं उसे टॉप तक पहुंचने का रास्ता दिखाऊंगा, पर साकुरा हमेशा अपना रास्ता खुद ही बनाता रहता है, इसलिए मैं कम से कम तब उसके साथ रहना चाहता हूँ जब वह मुसीबत में हो। मैं तो बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। उनकी इस बात के बीच वहाँ पर एक लड़की आ गई थी। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होकर साकुरा के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर साकुरा पानी पीने के लिए बोतल उठाता है, पर उसमें पानी खत्म हो चुका था। जो देखकर वो उसके दोस्त द्वारा लाए गए गिफ्ट को देखने लगता है, लेकिन उसमें इतने सारी चीजों को देखकर साकुरा काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि कभी भी किसी ने उसके लिए ऐसा नहीं किया। जिसके बाद साकुरा हमें अपने बारे में बताता है, मैंने हमेशा अपने आप ही काम चलाया है, मैंने हमेशा ये काम खुद ही किया है, ये वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। तुम ठीक से चल नहीं पाए, इसका कारण ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने दोस्तों को पिटते हुए देखा था। क्या तुमको ऐसा नहीं लगता? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम उन्हें पसंद करते हो। ये सब याद करने के बाद साकुरा पानी पीते हुए कहता है, बकवास बंद करो, किसी को पसंद करना या उससे नफरत करना तुमको कैसे हैरान कर सकता है? क्या बकवास है? आखिर मेरे साथ क्या गलत है? तभी उसको अपना गेट खुलने की आवाज आती है, जो सुनकर साकुरा घबरा गया था और वो शख्स उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसके पैरों की आहट सुनकर साकुरा उसे रुकने को कह रहा था, पर अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी, क्योंकि वो पर्सन साकुरा के कमरे में आ चुका था। ये देखकर साकुरा जोर से चिल्लाता है, जबकि दूसरी तरफ ताचिबाना उससे माफी मांगते हुए कहती है, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? साथ ही साथ वो अपने साथ टेस्टी खाना भी लाई थी, जिसे देखकर साकुरा के मुंह में पानी आने लगा। तभी ताचिबाना बताती है, यह है एग कौन-सी, तुम बस यही खाओ क्योंकि तुम यही खा सकते हो। तभी साकुरा उसको एक ही बाइट में खाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी वजह से उसका मुंह जल गया। जो देखकर ताचिबाना उसे समझाती
कहती, अरे ऐसे यूं मत निकल जाओ, खैर तुम यहाँ अकेले रहते हो, मुझे यह अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ पर कोई रहता होगा, कम से कम यहाँ कुछ पर्दे ही लगा देते। और क्या तुम्हारे पास सामान कुछ ज्यादा ही कम नहीं है, मिनिमलिस्ट या कुछ और हो? मिनिमलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा लाइफ स्टाइल जो कम से कम चीजों के साथ रहने पर जोर देता है। तभी ताचिबाना बताती है, खैर मुझे राहत मिली कि तुम्हें भूख लगी है, मैं पहले नीरे और सुओ से टकरा गई थी, पर नीरे सचमुच घबरा गया था। ये बात सुनकर साकुरा का कहना है, यह तो बिल्कुल बेकार था। जोर सुनकर ताचिबाना एक पट्टी जोर से चिपकाते हुए गुस्से में कहती है, तुम्हें पता है हर कोई तुम्हारे बारे में चिंतित है, मैंने सुना है कि कल तुम एक और लड़ाई में थे, तुम सचमुच में कुछ हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हें बुखार हो गया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर साकुरा बताता है, यह लड़ाई के कारण नहीं हुआ। ये सुनकर ताचिबाना ईवल की तरह हंसते हुए कहती है, क्या तुम ज्यादा ही तनाव में थे? कैसे तुम ठंडे पड़ गए थे क्योंकि तुमको अपने दोस्त पसंद आने लगे थे? जो सुनकर साकुरा के मुंह का खाना सारा का सारा बाहर निकल जाता है, साथ ही साथ उसे खांसी आने लगी, जो देखकर ताचिबाना उसे पानी की बोतल पकड़ा देती है, जिसको लेने के साथ साकुरा का कहना है, तुम्हें यह बात किसने बताई? लेकिन ताचिबाना उसको समझाती है कि तुमको पढ़ना काफी आसान है, ये बात मुझे उमेमिया ने बताई। उसकी ऐसी बातों को सुनकर साकुरा पानी पीने के बाद बोला, मैं इसे कतई नहीं खरीदता, ऐसी मुलायम और रेशेदार चीजें मुझे हैरान कर देगी। जिस पर ताचिबाना एक स्माइल के साथ बताती है, लेकिन तुम सचमुच हैरान हो गए थे है ना? कारण चाहे जो भी हो, जो हुआ इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, इसके बजाय कोई ऑप्शनल उपाय क्यों ना खोजा जाए, जैसे कि अपने आसपास के उन लोगों पर डिपेंड रहो जो चल फिर सकते हैं। जिस बात का जवाब देते हुए साकुरा का कहना है, तुम मजाक कर रही हो, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ क्योंकि यह मेरी दिक्कत है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ताचिबाना ने एगे कौनसी ले लिया था, जो देखकर साकुरा चिल्लाते हुए कहा, अरे मैं इसे अभी भी खा रहा हूँ। इस पर ताचिबाना बोली, क्या तुम इसे खुद बना सकते हो? बस इतना ही करना है कि सामग्री को हीट में पकाना है, लेकिन तुम्हारे पास गैस, बर्तन या सामग्री भी नहीं है। नीरे और बाकी लोग इन्हें तब लाए जब तुम सो रहे थे और मैंने इसे तुम्हारे लिए बनाया। यह किसी और वजह से है ताकि तुम आराम कर सको और खाना और पानी के साथ जाग सको। जिसका जवाब देते हुए साकुरा ताचिबाना को बताता है, ऐसा नहीं है कि मैं अपना खाना खरीद नहीं सकता। तभी ताचिबाना उसको समझाने लगी थी, मैं ये काम नहीं करना चाह रही हूँ, भले ही तुम काम खुद कर सकते थे क्योंकि किसी और ने तुम्हारे लिए ये काम किया था, इसलिए तुम किसी और चीज पर फोकस करने के काबिल थे। लोग अपने लिमिटेड टाइम में केवल इतना ही कर सकते हैं। ये बात सुनकर साकुरा को काजी की बात याद आ गई थी, जहाँ पर उसने उससे एक बार कहा था, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये सब याद आने पर साकुरा एग कोंजी को खाने लगता है। तभी ताचिबाना बताती है, खैर मैं यही कहती हूँ, लेकिन बाकी लोगों को तुम्हारे लिए काम करने देना और उन पर निर्भर रहना शुरुआत में यह थोड़ा डरावना हो सकता है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ दवाइयाँ और एक खाली पोट पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ साकुरा अपना मुंह धो रहा होता है। देखने से ऐसा लगता है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसके बाद यहाँ सीन स्कूल की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक बंदा काजी को बाहर की तरफ आने को कह रहा था क्योंकि उससे कोई मिलने के लिए आया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काजी अपनी क्लास से बाहर आ जाता है, पर वो अपने सामने साकुरा को देखकर हैरान हो गया था। काजी को अपने सामने देखकर साकुरा उससे कहता है, मैं तुमसे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ उस लड़ाई के बारे में। ये कहने के बाद वो उसके पीछे देखता है तो वो काफी डर गया। साकुरा के हैरान चेहरे को देखकर काजी भी अपने पीछे देखा तो वो भी काफी हैरान हो गया, क्योंकि उसकी क्लास के सारे लोग उसको ही ताड़ रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा कहता, ये तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, क्या ये तुम्हारा मेहमान है? अब तो तुम पूरी तरह से सेनपाई बन गए हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काजी उसको चुप रहने को कहता है। उसी वक्त उनके साइड में खड़ा एक बंदा बताता है, तुम्हारे बाल देखने से ऐसा लगता है कि तुम साकुरा हो। और वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही वो बंदा कहने लगा, तुम्हारा मतलब है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जिसने सीसी तोरन को हराया था? अमेजिंग, तुमने ऐसे बंदे को भी वश में कर लिया। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर काजी अपने दोस्तों से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए उनको हमारा पीछा करने मत देना। ये कहने के बाद काजी साकुरा को अपने पीछे आने को कहता है। अगले सीन में साकुरा काजी को बता रहा था कि जब हम कील के अड्डे पर थे तब मैंने सोचा कि मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आखिर में हमें अपनी गंदगी को साफ करने के लिए तुम लोगों की जरूरत पड़ी और मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाया। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे दूसरों पर निर्भर रहना होगा और उनसे मदद लेनी होगी, लेकिन तुम सब कुछ अपने वाइस कैप्टन पर छोड़ देते हो पहले की तरह। और लड़ना और जब तुम गश्त पर जाते हो तुम उन्हें इतना सब कुछ कैसे संभालने दे सकते हो और मैं वैसा कैसे हो सकता हूँ? अब तो कुछ बताओ। तभी काजी उसको चुप कराने के साथ कहीं जाने लगा और
वहाँ से काजी कॉफी की बोतल खरीदकर उसको ऑफर करता है। साकुरा कुछ देर सोचने के बाद उस बोतल को ले लेता है। दूसरी तरफ काजी कुछ देर सोचने के बाद फिर से कहीं जाने लगा। उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर साकुरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये करना क्या चाहता है। इसके बाद वो दोनों छत पर चले जाते हैं जहाँ पर काजी अब साकुरा से बात करता है। मैंने सुना है कि इस तरह की बातचीत किसी ऊंचे और बड़ी जगह पर करना सबसे बढ़िया होता है, तो फिर मैं दूसरों पर क्यों डिपेंड रहता हूँ, है ना, क्योंकि मैं सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। ये बात सुनकर साकुरा को एक झटका लगता है। साथ ही वो कहा, लेकिन ऐसा कुछ करना इसे एक्सेप्ट करने जैसा है कि तुम कमजोर हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनते ही काजी अपनी कॉफी लेने के साथ इधर उधर पागलों की तरह देखने लगता है। दूसरी तरफ साकुरा उसकी अजीब हरकतों को समझने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। उसी वक्त काजी को एक टूल बॉक्स दिखाई देता है, जिसके बाद वो उसके पास जाकर कुछ करने लगता है और उसने कॉफी का लेबल हटाकर ग्रीन टी का लेबल लगा दिया था। साथ ही वो कहा, तुम जानते हो ये क्या है? ये सुनकर साकुरा बताता है, कॉफी। नहीं, मेरा मतलब है ग्रीन टी। फिर काजी बताता है, ठीक है, लेकिन अंदर कॉफी है। चाहे मैं इसे कितनी बार भी ग्रीन टी कहूँ, अंदर तो कॉफी ही है, सिर्फ इसलिए कि लेबल बदल दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि इंग्रेडिएंट्स बदल गए। तो क्या यह दिखावा करना सही नहीं है कि तुम कुछ कर सकते हो जबकि तुम नहीं कर सकते? क्या ये वैसा नहीं है जैसे कॉफी को ग्रीन टी कहना और उससे असली चीज बताने की कोशिश करना? तुम जानते हो कि तुम अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि तुमको दूसरों पर डिपेंड रहना होगा, लेकिन तुम फिर भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम डरे हुए हो, दूसरों द्वारा रिजेक्ट किए जाने का डर। ये सब सुनने के बाद साकुरा हमें बताता है, यह नहीं हो सकता, मुझे तो पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। रिजेक्शन, इनकार, ठुकराया जाना। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे कोई परवाह नहीं थी, मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने देखा कि मैं किस तरह लड़ सकता हूँ और उन्होंने मुझे ग्रेड कैप्टन बनाने का फैसला किया। नीरे, सुओ, ताइगा, किरियू और बाकी सब, लेकिन मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सका। अगर मैं उनके सामने यह बात कबूल कर लूं और यहाँ तक कि उनके सामने झुकना भी शुरू कर देता, उसके मन की बात काजी सुन तो नहीं सकता, पर वो उसको बताता है, मैं नहीं जानता कि लोग तुम्हें किस नजर से देखते हैं, लेकिन हर कोई पहले से ही जानता है कि तुम डरे हुए हो। काजी की ऐसी बातों को सुनकर साकुरा सदमे में जाते जाते बचा, पर वो उससे कहता है, कैसे? तुम इस बात के बारे में कैसे जानते हो? जिस पर काजी बताता है, कौन नहीं जानता इस बात के बारे में, खासकर अगर तुम इस तरह से चिल्लाओगे। पर ये बात साकुरा के दिमाग के ऊपर से चली जाती है, जो देखकर काजी उसको समझाने लगा, क्या तुम जानते हो कि जब कुत्ते और बिल्लियां डर जाते हैं तो वह तुम पर कैसे झपटते हैं? मैंने सुना है कि यहाँ छत पर भूत दिखाई देते हैं। कोई रात में यहाँ चुपके से आया था और उसी ने ये बात कही। एक लेडी वन पीस ड्रेस पहने खड़ी थी, लेकिन जब उसने अगले दिन इसकी जांच की तो यह एक प्लास्टिक की थैली थी जो फावड़े के चारों ओर लपटी हुई थी। जिसके जवाब पर साकुरा का कहना है, उसने मान लिया कि वह कोई भूत है और वह बिना किसी कारण के घबरा गया। इसी मुद्दे को लेकर काजी कहा, ठीक है, तुमने मान लिया था कि तुमको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और तुम बिना किसी कारण के घबरा गए। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम यह जान सको कि कोई दूसरा क्या सोच रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हारे दोस्त, जब उन्होंने तुम्हारा वह रूप देखा जिसे तुम कमजोर समझते हो, यहाँ तक कि उन्होंने तुमको गुस्से में और घबराते हुए देखा, तो उनमें से किसी ने भी तुमको रिजेक्ट नहीं किया। वह यह नहीं देख रहे कि तुम क्या सोच रहे हो, वह तुम्हारी ओर देख रहे हैं। इसके बावजूद तुमको रिजेक्ट का डर बना रहा, भले ही ऐसा ना हो रहा हो। मेरे पर्सपेक्टिव से वो तुम ही हो जो उनकी असलियत में नहीं देख पा रहे हो। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम ऐसे हो गए, लेकिन मुझे यह महसूस होता है कि यह कैसा लगता है। इसलिए मैं तुमको यह बता रहा हूँ, तुम जो देखते हो उस पर भरोसा रखो, उन पर विश्वास करो। छी, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर पीछे से उमेमिया तालियों की बौछार करने लगता है और वो उनकी तारीफें करते हुए कहता है, तुम लोग तो बड़े हो गए हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उन दोनों को अजीब लग रहा था। तभी हिरागी उनसे माफी मांगते हुए कहता है, हमारा इरादा चुपके से सुनना नहीं था। ये सुनते ही काजी शर्म से पानी पानी हो गया था। साथ ही साथ उमेमिया काजी के करीब आते हुए कहता है, मुझे ये कहना ही पड़ेगा काजी, तुम अब हिरागी की तरह बोलने लगे हो। वैसे अब तुम्हारे बारे में, और वो आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही काजी उसकी नाक पर जोर का मुक्का मार देता है और एक ही घूंसे में उसकी नाक से खून निकलने लगा था। दूसरी तरफ काजी उमेमिया की धुलाई करने के बाद उससे माफी मांगते हुए वहाँ से भाग जाता है। वहाँ के इस नजारे को देखकर साकुरा को काफी अजीब लग रहा था। तभी उमेमिया खुद को संभालते हुए बताता है, यार काजी सचमुच बड़ा हो गया है। वैसे साकुरा, काजी को सुनने के बाद तुम्हारी क्या राय है? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता और कई बार गड़बड़ मैं भी
कर देता हूँ और खुद को झूठा दिखाता हूँ, लेकिन मैं डरा हुआ नहीं हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर हर कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा चाहे कुछ भी हो। तो मुझे लगता है अगर वो कुछ नहीं करते तो मैं उनके लिए काम कर दूंगा, भले ही वह गड़बड़ कर दे, बेकार दिखे, फिर भी मैं उन्हें ही पसंद करूंगा। सबके लिए यही हालत है, हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। माफ करना और माफी को हासिल करना दोनों एक साथ चलते हैं, इसलिए यह ठीक है। काजी पर विश्वास करो, अपने दोस्तों पर विश्वास करो और अपनी पूरी ताकत से इसमें कूद पड़ो। ये सब सुनने के बाद वो उन पलों को याद करने लगता है जहाँ पर साकुरा ने किसी को भी आंखों से नहीं देखा था, पर अब वो फैसला करता है कि अब मैं यह करके रहूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उमेमिया हिरागी से कहता है, फिर भी यह सोचना कि काजी एक जूनियर को सलाह देगा, क्या यह अच्छा नहीं है सेनपाई? उसकी इस बात पर हिरागी एग्री था। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ और इसका नेक्स्ट चैप्टर कुछ ही देर में अपलोड हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।